इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। कैसे हैं सर आप? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। बोले भाई। मेरा एक छोटा सा सवाल था। आप अपनी आइडियोलॉजी बताएंगे, सनातनी है, जी, आर्य समाजी है या सनातनी है? सनातनी हूँ बस। सनातनी है बस, ठीक है जी। तो मेरा सवाल ये था सर कि अगर कोई मुस्लिम मैन अगर किसी काफिर गर्ल का रेप करता है, अगर वो तौबा करता है तो वो जन्नत चला जाएगा, लेकिन ऐसे केस में उस लड़की को कैसे इंसाफ मिलेगा और अल्लाह ताला कैसे उसको न्याय देंगे? एक मुसलमान ने अगर तौबा की, एक मुसलमान ने अगर काफिर का लड़की का रेप किया और हाँ वो चला गया तौबा करके जन्नत में चला गया, तो उस लड़की के साथ इंसाफ कैसे होगा? ठीक जी। है, तो उसके साथ इंसाफ इस तरीके से होगा कि ये अल्लाह ताला की मर्जी। जस्ट अ सेकंड, ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो किसी इंसान को माफ करे या ना करे। लेकिन इस तरह के जो केसेस होते हैं हुकूकुल इबाद के, इसमें मोस्ट लाइकली होना यह है कि उस इंसान की माफी नहीं है, उस लड़की का इंसाफ ये नहीं कि उस लड़की के साथ कुछ अच्छा काम मामला किया जाएगा, जो कि उसने सबसे ज्यादा जुल्म तो खुदाई के ऊपर किया हुआ है ना, कि खुदा का इनकार करके और खुदा को न मानकर। असल ये कि उस आदमी को सजा दी जाएगी। ऐसे आदमी की तौबा, हुकूकुल इबाद के मामले में तौबा कबूल नहीं होती इतनी जल्दी। हुकूकुल लेकिन सर इबाद वो के मामले में तौबा खुदा कबूल मान रही है सर। क्या कह रहे हैं? वो खुदा मान रही है, लेकिन वो इस्लाम को नहीं मान रही। हाँ, तो इस्लाम को न मानने का क्या मतलब है? खुदा की बात को नहीं माननी ना, अच्छा, तो इनको खुदा ये को समझ मान। नहीं आ रहा हुकूकुल इबाद होता क्या है, मतलब इनको वो समझाएं। ओके। हुकूकुल इबाद क्या होता है? अच्छा, हुकूकुल इबाद, हाँ सही है, मैं बता दूं। हुकूकुल इबाद का मतलब है कि इंसानों के जो हुकूक हैं, किसी का रेप करने का मतलब ये हुआ कि उस औरत के राइट्स को आपने वायलेट कर दिया। ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है ना, यही हुकूकुल इबाद है। ठीक है, ओके। तो हुकूकुल इबाद की माफी नहीं है। अल्लाह ताला अपने हुकूक को फॉरगिव कर देगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब इंसानों के हुकूक की बात आती है तो अल्लाह ताला फॉरगिव नहीं करता। ओके। पर बुखारी की हदीस में तो आता है सर कि अगर वो तौबा करेगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा। हुकूकुल्लाह के मामले में इल्लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये कहां पर है भाई? इलीगल, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, वो जिना की बात है, रेप की बात नहीं है। जी। दो लोगों ने जिना किया कंसेंशुअल, और उनमें से एक ने तौबा करके इस्लाम कबूल कर लिया, तो इसमें तो हुकूकुल इबाद का वायलेशन नहीं हुआ ना। लेकिन सर वहाँ बाय डेफिनेशन जीना आप कैसे ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो इल्लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स लिखा गया है, तो रेप भी तो इलीगल है। वो हदीस हदीस बताइए किधर है? ये लफ्ज जिना जो है ना, नहीं समझ पा हाँ, रहे मेरे ख्याल से। लफ्ज़ जिना हदीस के अंदर मौजूद है। हाँ, वो हदीस जी बताई जी क्या है? वो है सही अल बुखारी की 5827। बुखारी की 5827। चलो भाई, आ गई बुखारी की किताबुल लिबास में। इस वहां कैसे होगी? अच्छा जी, हाँ, ये तो वहीं जना वहीं सराका, देखो लफ्ज़ जिना मौजूद है। तो उसमें यह है कि मामिन अब्दिन, जो भी इंसान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इस पर मरा वो जन्नत में जाएगा अगरचे उसने जिना किया हो। तो देखिए यहाँ पर जिना मौजूद है। जिना कहते ही है कंसेंशुअल इंटरकोर्स को, आउट ऑफ मैरिज, जो इलीगल है। तो सर आप बताएंगे कि रेप के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल होता है और इस्लामिक स्क्रिप्चर में वो कहाँ मिलेगा मुझे? इग़्तिसाब का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इंतिहाकुल हुर्मा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होते हैं अल्फाज। जिना का लफ्ज इस्तेमाल और नहीं होता। या और ये जिना कौन सी हदीस बिल में जबर, या जिना बिल जबर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। पर ये कौन सी हदीस में मिलेगा मेरे को रेप का जो डेफिनेशन है ये कौन से मतलब किताब में? आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद अल्लाह ताला को पता नहीं रेप क्या है फिर। किस बुनियाद पर लग रहा है? क्योंकि इस हदीस में मौजूद नहीं है, इस हदीस में रेप का जिक्र नहीं, इसलिए अल्लाह ताला को नहीं पता। इस बुनियाद पर लग रहा है। नहीं, क्योंकि तो मुझे नहीं तो मैं ऐसा वो लग नहीं रहा है कह कि रहा। आपको कुछ नहीं पता, और मुझे तो बिल्कुल सही आप लग बता, रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी हदीस में है कि रेप वो डिफाइन किया गया हो कि रेप ये है और जिना ये है। नहीं, जिना, भैया जिना का लफ्ज कुरान करीम में आया है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मियता जल्दा, कि जिना करने वाला मर्द और जिना करने वाली औरत, सूरह नूर के अंदर आयत मौजूद है। इन दोनों को इनके ऊपर 100 लैशेस हैं। और साथ में ये भी है कि जानिया का निकाह जानी से होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि जब इन्होंने मर्जी से इंटरकोर्स कर लिया, तो अब ये नहीं है कि भाई चलो मर्द चला गया किसी और औरत के पास, औरत चली गई किसी और मर्द के पास, नहीं, फिर आपस में निकाह करें ना। ये उसी वक्त होता नहीं है जब लेकिन consensual हो।
अगर कंसेंशुअल नहीं तो आपस में वो निकाह कैसे करेंगे? एक विक्टिम है और एक रेपिस्ट है। रेप के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, पॉइंट ये है जी। नहीं वो मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं कि रेप के लिए ये सब इस्तेमाल नहीं होता। आर्या हो जाएंगे। हाँ बोले आप। आर्या जी, जी। आर्या भाई, आप जो बात कर रहे हैं, क्या आप दिखा सकते हैं कि जिना को रेप कहा जाता है? जिना को रेप कहा जाता है? नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि तब तो इस हिसाब से आप तो हमसे जो रेप मुतालबा जैसा कर रहे हैं, हमारा मुतालबा आपसे है कि आपने कहा कि दिखाएं कहाँ रेप के लिए कोई अलग वर्ड यूज हुआ है, तो आप साबित कर दें कि नहीं जी आप गलत हैं, मैं सही हूँ, जिना जो है रेप के लिए कहा जाता है। मेरा क्वेश्चन ही यही था कि अल्लाह ताला क्या उसको माफ करेंगे तौबा करने के क्वेश्चन बाद? करें ना, फिर क्योंकि क्वेश्चन करें इस तरह का, अगर आप अलग से मांगेंगे तो क्योंकि फिर हम आपको आपसे आर्या मुतालबा भाई करेंगे। आर्या भाई आपको जवाब मिल गया कि जहाँ हुकूकुल इबाद का वायलेशन होता है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, वहाँ जो है वो अल्लाह ताला माफ नहीं करते उस वक्त तक जब तक कि वो इंसान खुद माफ नहीं करे जिसके साथ जुल्म हुआ है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? आपको जवाब मिल गया इसका? लेकिन सर अल्लाह ताला कुरान में तो ये कहते हैं ना कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, उसकी कम की गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क, जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है, वो अल्लाह के सबसे बड़ा जुल्म है कि वो अल्लाह के हुकूक में सबसे बड़ा जुल्म है। तो आपको और पता ये है कि कहाँ इस्लाम लिखा है में सर दो कि दो राइट्स हैं, दो राइट्स हैं, आपको पता है दो तरह के राइट्स होते हैं, एक को हुकूकुल्लाह, एक को हुकूकुल इबाद कहते हैं। राइट्स ऑफ अल्लाह एंड राइट्स ऑफ पीपल ह्यूमन, पता है आपको ये? लेकिन सर मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई जो विक्टिम है वो माफी करेगी तभी उसको माफी मिलेगा अल्लाह द्वारा? ये कहीं पे लिखा हमारे हुआ है यहाँ क्या? ये एस्टैब्लिश इस्लाम में ये एस्टैब्लिश उसूल है, आप हदीस में आपको मिल जाएगा कि कौन जो सी हदीस में? इंसान किसी को याद हो हुकूकुल इबाद के ऊपर कोई चैप्टर निकालें आप इंशाल्लाह, कोई ढूंढ लें या मुझे मुझसे बातें हैं तो मैं इंशाल्लाह निकाल के आपको बता देता हूँ कि हुकूकुल इबाद की माफी उस वक्त तक नहीं है जब तक कि इंसान खुद माफ नहीं करता। जिसके ऊपर जुल्म हुआ है जब तक वो माफ नहीं करता तब तक उसकी माफी नहीं होती। ठीक है, माफ करने के कई अलग अलग ये हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज ये है यार ये भाई कि मिसाल के तौर पे किसी ने रेप किया है, ठीक है, तो उसकी तो सबसे पहली सजा इसी दुनिया में होगी ना। लेकिन और सर ये मैं इसमें एक इजाफा करना चाहूंगा। सूरे नूर में आयत है, वमन युक्रिहुन्ना फइन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम, कि जो इनको मजबूर करे जिना के ऊपर, औरतों को मजबूर करे जिना के ऊपर, दूसरों के साथ या अपने साथ, अब अल्लाह ताला ये कह रहा है कि उन मजबूर औरतों को अल्लाह ताला माफ कर देगा, उनको पर रहम करने वाला है। तो लो जी, जिना बिल जबर का जिक्र कुरान में मौजूद है। नहीं, अल्लाह ताला उसको मजबूर करने वाली औरतों को माफ करेंगे तो उनकी तो गलती ही नहीं है, तो उनको माफी किस चीज की? गलती बिना गलती के माफी कौन सी होती है? हाँ तो ये डिक्लेरेशन तो होना जरूरी है ना कि भाई अब इनका कोई जुर्म नहीं है, तो बताया जाएगा ना कि इनका कोई जुर्म नहीं है। नहीं तो अल्लाह उसको कह रहा है कि माफ कर देंगे, तो किस बात के लिए माफी करेंगे जब गलती ही नहीं है गफूर उसकी? अल्लाह ताला मगफिरत करने वाले, रहम करने वाले हैं, यानी उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। चूंकि उनको मजबूर किया, ये तो बताया जाएगा ना। आप पूछेंगे अच्छा, भाई ये तो हर लॉ के अंदर है कि जिसको जो अच्छा, रेपिस्ट जो विक्टिम है, विक्टिम के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आप कहें कि इसका जिक्र क्यों आया कानून में? कानून में तो हर चीज का जिक्र होगा, क्योंकि कोई भी आदमी आप जैसा आ सकता है जो उल्टे सीधे लॉजिक रखेगा, तो उसके लिए भी बताना जरूरी है कि अल्लाह ताला मगफिरत करने वाला है। मैं समझ गया सर, लेकिन अब आप ये आपने बताइए सर कि अब मसला देखो क्या है। मसला ये है, आप एक माइंडसेट लेकर आए कि नहीं मुझे जो है ना हर बात का उल्टा ही जवाब देना है। आपने कहा कुरान में रेप का जिक्र नहीं है, कुरान में रेप का जिक्र दिखा दिया, ठीक है। अब आपने पूछा कि नहीं जिना के माना, जिना के माने आपने जो है ये कंसेंशुअल इंटरकोर्स कैसे किए, वो मैंने कुरान से साबित कर दिया। अब आपको कुछ मानना ही नहीं है? नहीं, मैं मानना चाहता हूँ। एक मिनट साहब, एक सेकंड, आप बहुत ज्यादा गुस्से में। जो मुफ्ती साहब ने फरमाया है ना कि आप एक माइंडसेट लेके आए हैं कि जिसमें आपने हर चीज में से कोई ना कोई नुक्ता निकालना है। देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो कुरान है कि जो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उसको माफ कर देंगे, यहाँ आज के दौर में तो आपको बैठ के ये बात बिल्कुल सवाल आपको लगता है कि यार जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको माफी का क्या ताल्लुक है। अगरचे बड़ी वैलिड बात है कि जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको माफ ही किया जाना चाहिए, ये बड़ी अकल में आने वाली बात है और क़यामत तक ये मुसलमान असूल है। लेकिन जिन हालात में कुरान नाजिल हुआ है उस ज़माने को भी देखें कि इससे पहले जो तहरीफ की गई हैं पुरानी किताबों में, जैसे तौरात में मिसाल के तौर पे, वहाँ पे आपको ऐसी आयत भी मिल जाती हैं कि अगर किसी बच्ची के साथ रेप किया गया है तो बच्ची को मार दो। तो कुरान बता रहा है कि नहीं, जो विक्टिम है उसको आपने नहीं मारना है, वो बच्ची बड़ी उसको छोड़, वो बाद में बात की जिसके साथ भी ज्यादती हुई है उसका कोई कसूर नहीं है, उसको आपने मारना नहीं है। तो वहां से कानून जो है वो दोबारा से
प्योरीफाई किया जा रहा है जिसमें पहले तारीफ की गई थी, और उसके बाद क़यामत तक इसको रख दिया गया। दूसरी जो अहम तरीन बात है ना कि देखिए कुरान में हम जिस आयत का एक हिस्सा है जिसका आपको बहुत आम तौर पे आपको मिलेगा, जिसमें अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी हुई है, गारंटी दी हुई है कि आपको माफ़ी मिलेगी। आपको जगह-जगह आयत का ये हिस्सा मिलेगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह। जगह-जगह ये हिस्सा उसका कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। लेकिन अगर इस आयत में आप देखें तो अल्लाह ताला ने इसमें एक क्राइटेरिया सेट किया है कि ये किसको अल्लाह ताला ने कहा है? अल्लाह ताला ने कहा है असरफू अला अनफुसिहिम, वो लोग जो अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हैं, उनके लिए गारंटी है कि तुम अल्लाह से माफी मांगो तो अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। इसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुमने किसी और के साथ की हुई है तो अल्लाह ताला तुम्हें गारंटी है कि तुम तौबा कर लो तुम्हें माफी। हकूकुल इबाद का मामला यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने जुदा रखा है। इसलिए आप इसको अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन ना कर दें इस तरह से कि आप रेप को और जनाब रजा को आप आपस में मिक्स कर दें और बाकी चीज़ों को करके नहीं देखें। कुरान में तो हमने ये नुक्स निकाल दिया है, तो समझें कि जो कुरान लॉजिक दे रहा है, जो हदीस लॉजिक दे रही है वो क्या है। एक डिफाइनिंग लाइन है बीच में कि जो जुल्म आपने अपनी ज़ात पे किया है, जिसका ताल्लुक हकूकुल्लाह से है, आपने ज़कात नहीं दी है, आपने कुछ ऐसा काम किया जिस पे किसी और जान पे जुल्म नहीं किया है, अगर गुनाह भी किसी के साथ मिल किया है तो दोनों में उसकी रजामंदी शामिल थी, तो दोनों ने अल्लाह के खिलाफ जुर्म किया है तो अल्लाह उसकी भी माफ़ी दे देगा। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि अला अनफुसिहिम, आपने किसी और के साथ किया है तो वो आप फिर हमें दिखाएं कि अल्लाह ताला ने कहाँ कहा है कि उन सब माफ कर दूंगा, और वो उसकी ठीक ट्रांसलेशन के साथ दिखाएं ताकि आप उसका जवाब दिया जा सके आपको। लेकिन सर बात वही है ना कि आपने इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स को बोला वो जीना है, आर्य भाई तो मैं आपके ये सवाल का जवाब चला आ जी हो गया। गया इनकी अरे इनका भाई अब इनको आप समझना नहीं है, अब खाम खा टाइम हाँ वेस्ट करना है। हाँ जो बात आपके सवाल एक का सवाल जवाब कर मुझे दे लेते भाई। हैं हजरत, इनसे एक सवाल कर लेते हैं। अच्छा आप बताएं, आपके नज़दीक, चूंकि आपने हमसे सवाल पूछा हमने जवाब दे दिया, आप माने ना माने वो आपकी अटक है। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई इंसान भेष बदलकर किसी स्त्री के साथ संभोग करे, या कोई पिता अपनी पुत्री के साथ संभोग करे, या कोई ऋषि एक यौवनधारी कन्या के साथ संभोग करे, अगर वो कन्या जो है वो राजी नहीं थी संभोग करने के लिए, तो आप उसको क्या कहेंगे? हवाले चाहिए तो अभी दे देते हैं। और एक और हवाला लीजिए, अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ नहीं संभोग करना चाहती, हम बिस्तर नहीं होना चाहती, तो मारपीट करने के बाद फिर उसके साथ जबरदस्ती करे, तो इसको आप क्या कहेंगे? इन सारे सवालों के जवाब दे दीजिए। अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसे गलत कहेंगे। हाँ जी, अच्छा तो जो किसने एक मिनट किसने गलत किया था, नाम बताइए आतिफ भाई। सबसे पहले तो बृहदरणायक जो उपनिषद है उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जो है वो किया था शत्रुपा के साथ जो है वो चले जी, अपनी तो ब्रह्मा जी को आप ये गलत थी। कह रहे हैं आर्य भाई? ब्रह्मा जी ने रेप किया था ऐसा कह रहे हैं आप? ब्रह्मा जो जी जो ने अपनी आपको बेटी के साथ डेफिनेशन किया था ना। बताइए। भाई हम कुछ नहीं कह रहे आर्या भाई, वहाँ जो लिखा हुआ है वो देख लें आप खुद से, हम कुछ नहीं कह रहे। तो आतिफ भाई वर्ड आप ये वर्ड कह रहे हैं कि बताइए। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ किया ना? जी जी बिल्कुल लिखा है, और जी, बेटी तो आप बचने मुझे के लिए बताएं कभी भाई आर्य साहब, ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ अगर ऐसा कोई काम किया तो आप ब्रह्मा जी को गलत मानते हैं, सही मानते हैं? जी रेफरेंस दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। बृहदरणायक पुस्तक में जाइए, और बुखारी की शंकराचार्य का भाष्य हदीसें है। नंबर के साथ हमें दे रहे हैं, जैसे ही अपनी कली खुलती है मुझे रेफरेंस देने में चेक करूंगा। अरे तो एलिगेशन आपका है ना सर, तो ये रेफरेंस आप दोगे ना। जी ये रेफरेंस चेक करते हुए साथ ये भी देख लीजिएगा कि फिर आपके स्क्रिप्चर के मुताबिक जब ब्रह्मा साहब 100 साल के लिए अपनी बेटी को केव में लेके गए और जो उनके बच्चे पैदा हुए लेकिन सर उनमें मारू मेरा की थी। सवाल बस इतना सा था कि अरे रेप मैं के लिए जो पूरी टर्म बात इस्तेमाल होता है वो कुरान में अरे है बात क्या? पूरी नहीं सुनेंगे नहीं तो नहीं, आप इतना सा पूरा सवाल रेफरेंस नहीं था, मिलेगा हमारा ना। भी सवाल ले ले। मैं आपका लूंगा, बस इतना ये बता दो कि रेप के लिए जो टर्म आपने बताया मुफ्ती जी, जी, क्या ये कुरान अच्छा में है? आतिफ भाई जरा सा वो रेफरेंस दें, वरना ये कहेंगे ना रेफरेंस नहीं दिया। जी जी मैं रेफरेंस सेंड कर दे रहा हूँ, अगर जुबानी बताना है तो बता देता हूँ। जबानी बृहदरणायक जो बता दें, उपनिषद है, जबानी बता हाँ दीजिए। बृहदरणायक उपनिषद है जो, उसका जो अध्याय 1 है, शंकराचार्य का भाष्य गीता प्रेस से जो है छपी हुई है, उसके चलो पेज जी, नंबर गीता प्रेस से छपी 176 में चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा। दूसरा 11वां रेफरेंस कांड है। दूसरा रेफरेंस कांड आपको मिल 11वां अध्याय जाएगा, बताइए, प्रॉपर अध्याय बताइए, श्लोक बताइए। अध्याय 1 बता रहा हूँ भाई, पेज नंबर 176 और श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 3, 4, 5 ये सब पढ़ेंगे। इसी में सारा कुछ डिटेल है कि वो जो है वो कन्या जो है बच रही थी, कभी उन्होंने बचने के लिए जो है झाड़ी में छिपी, कभी बकरी का रूप धारण किया, तो वो जो है वो कभी बकरा बन जाते थे, कभी गधा बन जाते थे, कभी घोड़ा बन जाते थे। जो रूप स्त्री कन्या बात जो है यहाँ है कि धारण ये करती थी पूरा जो बचने के लिए। मैं बताता हूँ, ये पूरा जो खंड है ये यज्ञवल्क्य और असवला के विषय में है, यहाँ तो ब्रह्मा जी का कुछ है ही नहीं। अरे भाई आप जाके पढ़िए,
चलो पढ़ने की जरूरत है सर क्या, आपको है। एक मिनट आप मुझे वो लिंक भेजो, मैं उसकी रीबर लेकर आता हूँ ना, आप मुझे लिंक भेजो उसका। जाना नहीं है आर्य भाई, जरा रुकना है आज, ठीक है, कभी एकदम चले जाओ। ठीक है मैं आज मुफ्ती लिंक साहब भेजता आमिर हूँ। भाई की कमी पूरी कर रहे हैं, लोग नारे लगा रहे थे आमिर हक का है। अरे आमिर हक भाई तो आप भाग जाते हैं जैसे ही कोई डिबेट करने जाता है तो। आप भाग जाते हैं आमिर हक को देख के? अरे मैं तो कल ही नहीं बैन कर दिया ना अपने चैनल से। अच्छा, नहीं वैसे आप इस लायक भी हैं, आप इसी लायक मैंने हैं। क्या किया, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस अपने सवालों का जवाब नहीं दे रहे और हमारे जवाबों को मान नहीं रहे, खुद बस इतना ही खुद किया और कुछ नहीं। हजरत खुद आपने से ये एहतिसाब बात कर के दिया है। बाद आपको अपने जो आपके रिलीजियस लीडर्स है ना उनके पास जाके कहें कि मैं अरे गया था सर एतराज लेने, लेकिन मैं अपने रिलीजन की कली खुलवा के आया हूँ, आपको वो भी पता है आपको हीटेड कहेंगे तो डिबेट आपके से हम फाइट लोग करेंगे। सारे मतलब आपके एलिगेशन को रिफ्यूट कर चुके हैं। अच्छा यार बात तो अच्छा सुन लिया। अच्छा, एक मिनट जरा, स्टेज फुल है, आमिर भाई कौन है? आमिर भाई को ले। देखिए आमिर भाई को मैं पहले बोल देता हूँ, अगर बदतमीजी किया है इस बार तो इस बार मैं भी बोल दूंगा फिर। तो यार क्या हो जाता है आप लोगों को? अरे आमिर भाई बदतमीज है, मैं खुल के बोलता हूँ। हीटेड वैसा डिबेट इंसान पर हम नहीं देखा आपकी मैंने। सारी बातों का जवाब दे चुके हैं और नहीं, जैसे ही आमिर भाई का नाम आया, देखो नहीं मुफ्ती साहब, मेरे सामने आमिर निकला ना आमिर भाई आमिर को। भाई अरे क्योंकि आमिर भाई बदतमीज बदतमीज है ना। तो हीटेड डिबेट साहब क्या है, मतलब वो भी समझ नहीं, मैं नाम भी नहीं लेना हाँ। चाहता हूँ वैसे लोगों को। नहीं अच्छा मैं अगर आपको पहले ना जब आज मैं मेरी जी बात आमिर भाई सुनिए आ गए आर्य साहब, जी। मैं ना अभी आमिर भाई क्या के हाल है बोलने से मेरे पहले मैं आमिर आपको भाई? एक गारंटी दे रहा हूँ। आर्य साहब मेरी बात सुनिएगा, उनके बोलने से पहले मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आमिर भाई स्वाय आपके जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। अब अगर हाँ। आपको फिर भी बदतमीजी लगती है तो फिर अपने स्क्रिप्चर लिखने वाले से पूछे कि आपने क्यों ऐसा लिखा है कि इसको पढ़ने अरे से आमिर बदतमीजी भाई तो होगी। अपने चैनल पे बात ही नहीं करते, वहां से तो निकाल देते चलो हैं, यहाँ चलो फिर आ हमारे गए। चैनल पे बात करेंगे, चलो तो ठीक है है ना। हमारे चैनल पे बात करेंगे। और चलिए चूंकि हम बात आपने ये करेंगे। मान लिया, होल्ड ऑन, आपने ये मान लिया कि आप हीटेड डिबेट से आए हैं, तो आप वहां के कारिंदे हैं। जी भाई आमिर भाई, आप तो याद कर रहे थे हीटेड को। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले सलाम, क्या हाल चाल बहुत है? प्यार भरा, अल्लाह का शुक्र, सबको प्यार ये भरा सलाम। ये डर रहे थे, कह रहे थे भाई मैं आमिर भाई से बात नहीं करूंगा। ये मैं डर असल रहा में था। हजरत, असल में आज नहीं इसलिए डरता। ये परेशान। भाई रुक जाए, क्या हो गया? पता है मुझे नवाब साहब देखकर बेकारी जो है शोर करते हैं, तो तरह रुक जाए, क्या हो गया? अच्छा, मैं ये बात हजरत करने लगा था कि ये मेरे पास आए थे, ये करते हैं चिल, ठीक है जी, और ये स्ट्रीम्स पर घूमते हैं और करते हैं जी मैं चिल करने निकला हूँ, फारिग था तो मैं थोड़ा चिल कर लेता हूँ। तो मैंने कहा अगर आप चिल करते हैं तो मेरे पास एक पिल है जो उस चिल के कीड़े को किल कर देती है, ठीक है जी। तो उसके बाद से ये फिर शोर इन्होंने डाल दिया बैसाखी ने। मैंने कहा मुसलमानों पे तो पहले ही आरोप है कि हम बैसाखी लेते हैं, तो चलें आज हम बैसाखी नहीं, आज हम इनसे पूछते हैं, ये कह रहे हैं ना जी। आर्य साहब कैसे हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी आर्या, आगे बात करने से पहले वादा कर रहे हैं ना, भागने के तो नहीं वादा कर रहे हो ना, जाना नहीं है? नहीं जाएंगे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। चले भाई। नहीं जी, अभी आने लगा, अभी आने भाई। लगा, आने लगा। मुझे रेप का आर्य साहब बता मुझे दीजिए, रेप जी टर्म है जी क्या इस्लाम जी में? बस इतना बता दें। जी जी हाँ मैं बताने लगा। आपको पता है रेप वर्ड के लिए अरबी जुबान में क्या वर्ड यूज होता है? मैं अभी जवाब दे अरबी चुका में हूँ। नहीं, अरबी में नहीं इस्लामिक एक मैं स्क्रिप्चर में। हजरत जी आपने जो जवाब दिया है इसको सीधी उंगली से घी इसको पसंद जी नहीं जी आया, जी जी जो इस्लामिक आपने इज्जत स्क्रिप्चर के साथ में इसको जवाब भाई, दिया ना। इधर इस्लामिक सुन लो जरा, स्क्रिप्चर में, ना कि इधर सुन अरबी लो में। जरा, बताने लगा हूं ना भाई, मेरे सवाल का जवाब आपने देना है। इस्लामिक स्क्रिप्चर अरबिक के अंदर ही है ना, तो अरबिक जुबान की बात होगी, ठीक है ना? तो आपको पता है रेप के लिए अरबी जुबान के अंदर कौन सा वर्ड यूज होता है? बता दें। आप बताएं ना, आपको जो बताया था आपको हजम नहीं हुआ, देसी घी अरे आपको हजम नहीं अरे हुआ। अरे लेकिन अल्लाह ताला को पता है, ये साबित ओ करे ना, उनके भाई स्क्रिप्चर मैं में क्या है। पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपका जवाब पता है क्या होना चाहिए? मुझे नहीं पता, ये होना चाहिए। अरे या आप भाई कहें तो कि आपको लैंग्वेज पता है अल्लाह ताला ने कुरान रेप के नाजिल लिए। किया है, अरबी भाई थोड़ी वही तो नाजिल बता किया रहा भाई। हूं। ओहो कुरान से आयत दिखाई है, आप क्या आयत दिखाई है हजरत ने, मैं सुन रहा था। वर्ड हजरत दिखा दे ने मेरे को, कुरान से आयत रेप दिखाई रेप। है आपको। यार मेरी बात सुनी, या तो मेरा भाई मेरी बात सुन, मेरे बीच में टोकेगा ना तो मैं सीधी बात है मैं तुम्हारे साथ, मैंने इसीलिए कहा है उस दिन भी तुम आए थे, कल आए हो, मैंने कहा चिल करना है या सीरियस हो, तुमने कहा सीरियस हूं, उसके बाद फिर ड्रामेबाजी शुरू की, तो मैंने सीधा फिर उधर आना है जो तुम्हें चुभेगी चीज। इसीलिए मैंने कोई ड्रामा नहीं किया था। इज्जत के साथ हाँ, कल भी इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि अगर सीरियस हो, ये कटोरा लेकर हर चैनल पर जा रहे हो, तुम्हारा मक्कू ठप दिया गया है तो तसल्ली से सुन लो बात। मैंने पूछा है रेप के लिए अरबिक जुबान के अंदर कौन सा वर्ड यूज होता है, बताओ, पता है? हाँ या ना, ये दो चीजों में जवाब आता है, पता है या नहीं, नहीं? मुझे नहीं मालूम है। नहीं पता। दो जवाब दिए हैं मुफ्ती साहब ने, एक हदीस का वर्ड दिखाया है, ठीक है, एक कुरान की आयत दिखाई है, ठीक है। एक हदीस में अभी दोबारा देने लगा हूं, ठीक है जी, हजरत ने भी दे दी थी हदीस,
एक हदीस और ले लो जिसके अंदर रेप का वर्ड यूज हुआ है कि रेप किया गया किस तरह। ये हदीस है तिर्मिदी की 1453, अरबी जुबान के अंदर तिर्मिदी की 1453 हदीस है। इसका स्टार्ट ही होता है इस्तकराहत इमरातुन उस्तुकरिहत इमरातुन अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस्तकराह या कराहत, ये वर्ड इसी तरह का वर्ड हजरत ने कुरान से दिखाया कि जिनको कराहत के साथ करहन, मजबूर ठीक किया है, गया, वहीं युक्रिहुन्ना। मजबूर किया होगा, हाँ युक्रिहुन्ना, यानी अपनी वो डिजायर पूरी करने के लिए जिनको बाय फोर्स यूज किया गया हो, उसको कहते हैं रेप। अब ये तुम्हें जब बता दिया, या तो तुम चैलेंज करो उन वर्ड्स को कुरान के और हदीस के। कुरान और हदीस से पता चलेगा ना कि इस्लाम में टर्म यूज हुई है कि नहीं हुई। या तो तुम चैलेंज करो कि इन वर्ड्स का वो मीनिंग नहीं है, तो फिर हम तुम्हें सीधा कर लेंगे। इसीलिए मैंने पहले तुमसे बिल्कुल पूछ कर कहा तुम्हें पता है, तुमने कहा मुझे नहीं पता। तो जब हजरत ने बताया उसके बाद तुम्हारे पास कौन सा ग्राउंड रह गया कि तुम ये सवाल करो कि रेप का वर्ड आया कि नहीं आया। अच्छा आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि इस पर तो मतलब बात हो गई है। आपने कहा एक मिनट होल्ड ऑन, डिजायर पूरी इनको करने असल के में लिए एक ओवर मिनट रुक पावर जाओ करना भाई, रेप है। एक मिनट रुको। ये असल में ब्रह्मा को क्रिटिसाइज करना चाह रहे थे ब्रह्मा ने बड़ा गलत किया। मैं उस पर लाना चाह रहा था कि जरा सा ये अपनी बात मुकम्मल जी कर ले। ब्रह्मा के जी, बारे में कुछ कह रहे थे ये। जी भाई। असल मैंने हजरत सॉरी मैं इसलिए ये कीड़ा भी इसका निकालना चाह रहा था क्योंकि इसके देन के अंदर ये चीज है कि जो आपने बताया वो मैं बताना चाह रहा था कि तूने बता नहीं है। तुम्हें अगर बता दिया गया कि जो वर्ड्स यूज हुए हैं तो इसका जी मतलब है तुम्हें पता नहीं है, वर्ड्स अरे तो मौजूद हैं। स्क्रीन अब शेयर हम करके इसके दिखा ऊपर दो ना वापस आने भाई। लगे हैं। अच्छा अब जी मुझे सुनो, अब मुझे रेप का वर्ड वेद के अंदर से दिखाना है, जल्दी करो। रेप का वर्ड में वेदों वे, से दिखाना है। वेद, जी वेद से दिखाना है, जल्दी करो, शाबाश। अरे भाई इतने सारे स्क्रिप्चर है, सब में देख लो तो ना। भाई वेद अब से मैं दिखाओ उसके ना ना इसमें ना 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 ना, इसका मतलब है वेद से पहले रेप चलता था, जो स्क्रिप्चर बाद में आए हैं। तुमने पूछा था कुरान में वर्ड बिल्कुल। यूज हुआ है कि नहीं हुआ। अब वेद का जल्दी रेप। करो मेरा भाई, अरे ये मैंने सवाल पूरा लेके बड़ा तुम इस्लामिक टेस्ट घूमते हो ना। मुझे मैंने वेद से मैंने दिखाओ पूरा रेप का इस्लाम वर्ड। अरे मैंने इस्लामिक टेस्ट की बात की है, पूरे इस्लामिक टेस्ट की बात मैंने की है ना कि मैंने कुरान की। मैं वेद की बात कर हमने रहा तो हूँ, दिखा दिया वेद वर्ड। में दिखाओ, हाँ अब वेद में नहीं वेद में दिखाया दिखाओ। भाई, आपने ओ भाई डेफिनेशन दिया है जो फिर कि अभी कह क्या रहे रेप पे फिर फिट अभी कह बैठता रहे है नहीं वो। दिखाया, फिर अभी कह रहे फिर अभी कह रहे नहीं दिखाया। रेप का लफ्ज इंग्लिश का लफ्ज है, वो कुरान में नहीं मिलेगा, उसका अरबी मिलेगा। अब तुम वेद में वेद में दिखाओ कोई संस्कृत अरे का तो लफ्ज। जिस बेचारे अरे को ये तुमने ना कहा पता भाई हो, जिस बेचारे को ये ना पता हो, जिनके धर्म के अंदर इलीगल सेक्स सिर्फ रेप को माना जाता हो हजरत, अरे तो भाई वो यही वेदों में समझेगा इतिहास ना, नहीं होता वो अरे जना के वेदों में मतलब इतिहास से, नहीं होता। वो बेचारे वेदों में जना के इतिहास नहीं मतलब होता से तो रेप कहाँ से मिल जाएगा जने। भाई। अच्छा वेदों में नॉलेज इतिहास दिया नहीं जाता होता, है। एक मिनट सुनिएगा जरा, एक मिनट। हाँ वेदों में इतिहास नहीं होता ना, ठीक है। नहीं होता। जंग उसमें आपको इतिहास में बता होती है, जंग नॉलेज दिया इतिहास में गया होती है है, किसमें होती है? आपको, जंग इतिहास में धर्म का होती है। ज्ञान दिया गया आपको। जंग क्या इतिहास होता है कि नहीं होता? जंग इतिहास होता है या नहीं होता भाई? क्या जरूरी होता है? नहीं हाँ है। बोलना, बोलो ना, जंग भाई इतिहास होता है कि नहीं? अगर भी जंग जाने करने की दो। नॉलेज दी गई, अगर जंग करने की नॉलेज दी गई है तो उसको इतिहास नहीं बोल सकते तुम। हाँ थैंक यू। अब तो जना की हद क्या होगी, या रेप, जना बिल जबर, रेप करने वाले की सजा क्या होगी, ये नॉलेज है या नहीं? अगर वेद ये बता सकते हैं कि पति पत्नी का कर्तव्य क्या है, या पति पत्नी का कर्तव्य इतिहास में नहीं आएगा, विद्या में आएगा ना, तो क्या बलात्कारी के साथ क्या दंड अरे होना चाहिए, भाई विद्या नहीं हमारे है? तो अरे वो तो मनुस्मृति में ही बता दिया गया है कि तो बलात्कारी नहीं, के साथ क्या होना चाहिए। मनुस्मृति कब लिखी गई है? मैं वेद की बात कर रहा हूँ, मनुस्मृति क्या है? अरे भाई मनुस्मृति वैदिक ग्रंथ है, उसको माना वैदिक, जाएगा वो वेद के आधार एक पे। मिनट एक मिनट, वैदिक मनुस्मृति वैदिक ग्रंथ है? बिल्कुल वेद अनुकूल है भाई, वैदिक शास्त्र वेद है। वेद अनुकूल है? बिल्कुल ले भाई। जी, सब सुन रहे हैं, वेद अनुकूल है। इसका मतलब मनुस्मृति के अंदर औरत के साथ जो अधिकार उसके बयान किए गए हैं वो वेद अनुकूल हैं? अरे भाई बिल्कुल मैं मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ, जो विशुद्ध मनुस्मृति है मनुस्मृति के अपना। अंदर ये कहा गया है कि शूद्र के पिछवाड़े को काट देना चाहिए अगर वो ब्राह्मण के सामने हवा खारिज करे, ये वेद अरे अनुकूल है? वो मनुस्मृति का कभी हिस्सा नहीं था, क्योंकि औरत वो के जो स्तन लिखा हुआ काट है वो देने वेद ग्रंथ चाहिए, है। ये वेद अनुकूल है? अरे भाई वो मनुस्मृति का पार्ट ही नहीं है। हैं? अगर कोई औरत अपनी उंगली के साथ अपने अपने आप को सेटिस्फाई करे, उसकी उंगलियां काट देनी चाहिए, वेद अनुकूल है? अरे भाई तुम जो कह रहे हो ये अब विशुद्ध भागना नहीं मनुस्मृति में है, दिखा अब दो। भागना नहीं है, मनुस्मृति अरे अनुकूल होने से दिखाना, भागना तू नहीं दिखा, है। अरे दिखाना भाई, विशुद्ध मनुस्मृति में दिखा दे। मैं दिखा दूं, ये दिखा दूं सब, कि जो हाँ उंगली से विशुद्ध करे, मनुस्मृति में और दिखा। जो औरत उंगली से करे उसकी उंगली काट दो, जो औरत दूसरी की यूनी के अंदर उंगली से करे उसकी उंगली काट दो, और उसकी टिंड अरे करके तुम गधे पर बिठाओ, दिखा दूं? अरे ये तुम वेद जो भी अनुकूल है? तुम्हारा जो भी एलिगेशन है विशुद्ध मनुस्मृति से दिखा दो। मैं दिखा दूं ये चीज? दिखाओ भाई, मैं विशुद्ध मनुस्मृति से दिखाओ। लो जी, ले जी, मनुस्मृति से दिखाने लगा हूं एक जी। मिनट, ये पहले कंडेम करना पड़ेगा, दिखा देंगे तो। बिल्कुल करेंगे भाई, जो वेद चलो जी, विरुद्ध दिखाओ प्रश्न नहीं मानते हम लोग। दिखाओ भाई। हाँ लो जी, एक मिनट, ओके।
8वें अध्याय के अंदर है मनुस्मृति और विशुद्ध मनुस्मृति ओपन कर रहा हूं मैं जरा विशुद्ध अरे विशुद्ध नहीं मनुस्मृति नहीं अभी दिखाना नहीं है जाओ, आपने। खामोश रहो आर्या, आर्या खामोश नहीं रहो, नहीं नहीं, पहले एक मिनट देखा, भाग गया हाँ। हजरत भाग गया, समय जाया करेगा। अरे किससे भाई दिखाऊं? मैंने बोला तो अरे विशुद्ध मनुस्मृति दिखाओ, कब से कह रहा हूँ भाई, ये पहले बोला था कि विशुद्ध मनुस्मृति कब से कह मनुस्मृति रहा हूँ कब आई है? भाई, कब से विशुद्ध कह रहा हूँ मनुस्मृति कब आई है? भाई? विशुद्ध मनुस्मृति कब आई है? वो वेद के आधार पे है ना, वेदों से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती विशुद्ध वो। मनुस्मृति, अच्छा इसका एक मिनट सुनो जरा, इसका मतलब अरे है तुम क्या मनुस्मृति। अपनी ज़ईफ़ हदीस से मानोगे? तुम सुन लो सारी सुन लो हदीस से मानोगे तुम? सुन लो जरा, सुन लो। आपने उस वक्त नहीं बोला था विशुद्ध मनुस्मृति, आपने बोला मनुस्मृति। मैंने बोला मनुस्मृति क्या नहीं, चीज है? आपने कहा मैंने मनुस्मृति कहा- वेद के अनुकूल है। मैं बार बार अब मैं रिपीट कर पूछ रहा हूँ रहा विशुद्ध मनुस्मृति। नहीं आपने रिपीट क्यों कर रहे हो? क्यों आप रिपीट पूछ कर रहे हो? मुझसे बात क्यों भाई, बदली? मैं बात क्यों अरे बदली? मैं कब से कह रहा हूँ, बात बिल्कुल नहीं बदली भाई। मनुस्मृति का जो हिस्सा नहीं बदल है दिया उसको क्यों है। मानेंगे? अगर टाइम वेस्ट कर रहा है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं अब आपकी नहीं। मौजूदगी के घुल के अंदर इसको धो नहीं सकता हूँ, तो बस वे टाइम वेस्ट कर रहा है। अच्छा भाई, इनको जो है ना आमिर भाई रिक्वेस्ट है कि अगर मजीद सर्फ एक्सेल से धोना हो तो आप अपने चैनल पर इनको दावत दें। हाँ, उधर आओ तो- तुम्हारा चिल पिल मैं करवाऊं जी। मैं आऊंगा, निकालना मत मेरे को बस। निकालूंगा नहीं, बस ताजा दम रहना मेरा भाई, ठीक है ठीक ना? है। हाँ, चलो ठीक है। इसमें वैसे आज मनुस्मृति की बोला। शकरोल भी वैसे काफी ठीक रही है, लेकिन मजीद की ख्वाहिश हो तो आमिर भाई का चैनल मौजूद है, ठीक है भाई? चलो सही है। मैं ये कह रहा था सर्फ एक्सेल जो है उसका बॉयकॉट चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आमिर एक्सेल अगर नाम दे दिया जाए ना उसका। हाँ कोई ठीक है, सही बात है। अच्छा, नहीं एक असल में बात है हजरत इसमें। वो ये चीज है कि बहुत सी चीजें, जाहिर बात है आपका एक फैमिली प्रोग्राम है, फिर आपकी मौजूदगी के अंदर ऑब्वियसली मैं भी कोशिश करता हूँ कि चीजें सीखने सिखाने की हों। अलबत्ता इसने झूठ बोला, ये मनुस्मृति बोलकर जब इसको पता चला कि पोल खुलने लगी है, फिर विशुद्ध डाली। विशुद्ध मनुस्मृति कब लिखी गई है? सुरेंद्र कुमार तो ये जुमा 8 दिन हुए हैं गुजरा है, कल सही का बात बच्चा है सुरेंद्र चलिए, कुमार। कहते हैं कि जी ज़ईफ हदीसों को आप मानते हैं, फौरन उसके मुकाबले में ज़ईफ। भाई हमारे यहाँ सही और ज़ईफ का क्राइटेरिया रोज़े अव्वल से मौजूद है। एग्जैक्टली। इनके मुफ्ती हाँ साहब, और ये जो अभी जो आर्गुमेंट लेकर आए ना, ये इनके गलत होने की निशानी है कि इन्होंने क्या किया कि मॉडर्निज्म जब आया तो उसके एतबार से अपनी किताबों को रिफॉर्म करना शुरू कर दिया किया। और नई बिल्कुल। मनुस्मृति लिख ली उस बुनियाद पे। तो भाई आप तो गलत थे ना, मतलब आपकी जो बुनियाद थी वो गलत थी। आप उसको अब वेस्टर्नाइज कर रहे हो, मॉडर्नाइज कर रहे हो और कहोगे कि हम जो है वो सत्य हैं और अनंत से सत्य हैं। दावा ये है कि अनंत से सत्य हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं और रिफॉर्म कर रहे हैं बैठ के मॉडर्निज्म के चक्कर में सर। चलें जी, अगर जबरदस्त हो यहाँ पे गया एक बात और है, माशाअल्लाह जी। एक बात जज़ाकल्लाह और है, यहाँ पे जो विशुद्ध मनुस्मृति का रट्टा लगाए होते हैं। दरअसल जो विशुद्ध मनुस्मृति सुरेंद्र कुमार ने छांटी है वो मात्र जो है उसने अपनी अकल की बुनियाद पे की है, अलग से बिल्कुल कोई वही ऐसी वही मैं चीजें वही मैं नहीं कह रहा हूँ दिखाई कि है। उसको आप ज़ईफ हदीस से इक्वेट इसलिए नहीं कर सकते सही, उसका पूरा क्राइटेरिया मौजूद है। वो क्राइटेरिया लॉजिकल है कि अगर रावी जो है वो आदिल होगा तो हदीस सही होगी, वरना नहीं। और सिर्फ उसमें रावी की अदालत नहीं बल्कि पूरी 5 शर्तें हैं किसी हदीस के सही होने के लिए। आपके यहाँ क्या क्राइटेरिया? एक बंदे ने सोचा कि यार इसको हटाओ, इसको लो, वो ज़ईफ और सही को आपने इसमें एक फिट कर बात ऐड दिया। कर दूं मैं, बस सॉरी, मैं एक बात ऐड कर दूं। ये अक्सर ये बोलते हैं कि हम पुराना वगैरह इन सब में वो बात मानेंगे जो वेदास से कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। कॉन्ट्रडिक्ट वो तब करती अगर वेदा में ये लिखा होता कि उंगली नहीं काटेंगे। सही। अगर नहीं लिखा होता तो फिर बोलते हैं हाँ मनुस्मृति में कॉन्ट्रडिक्ट है। जब बात ही नहीं की गई है उसके बारे में, दूसरी ये बात कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन? एग्जैक्टली दूसरी बात ये है, मैं हजरत यहाँ एक चीज रखना चाहता हूँ। एक उसूल सिर्फ इनके पुराने क्लासिकल लिटरेचर के अंदर मिलता है, वो ऋषि गौतम ने जो धर्म सूत्र लिखा है उसके अंदर, या इवन मनुस्मृति के अंदर, कि अगर स्मृतिज श्रुतिज के विरुद्ध जाएं, यानी जो स्मृतिज हैं, सेकेंडरी किताबें हैं, पुराणाज हैं या मनुस्मृति, वो अगर वेद से या उपनिषदों से कॉन्ट्रडिक्ट करें तो हम कहेंगे कि उनको रिजेक्ट करना है। तो पॉइंट नंबर 1 वो कॉन्ट्रडिक्शन सेट नहीं होता। दूसरी बात, ये रूल कहां से निकल आया विशुद्ध मनुस्मृति के ऊपर? मैं इंशाल्लाह, मेरा दिल है मैं प्रोग्राम करूं, पोल खोलूं कि भाई किसी चीज का फैब्रिकेटेड होना, उसके लिए ऐसे रूल सेट होने चाहिए जो उससे पहले भी मौजूद हों शुरू से लेकर। मिसाल के तौर पर जब इल्मे हदीस सामने आया उसी वक्त उलमा ने उसूल हदीस मुतय्यन कर कर बता दिया कि इस रावी को, इस सनद को हम क्यों रिजेक्ट करते हैं और इस हदीस से क्यों वो हदीस बेहतर है, क्या ये चीज। अब मनुस्मृति बोलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि मनुस्मृति आदि काल का ग्रंथ है, प्राचीन काल का, यानी पुराना से भी पहले का ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी जिंदगी के अंदर 8 या 9 से ज्यादा श्लोकों को प्राक्षेपित यानी फैब्रिकेटेड कहा ही नहीं है, बाकी सारी मनुस्मृति को वो ऑन करता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज ये लोग आकर 20-30 साल पहले, 15-20 साल पहले, या BR अम्बेडकर के बाद आकर मनुस्मृति के ऊपर बैठकर सर जोड़कर जुएं निकालते रहे कि जनाब चलो ये श्लोक भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें। मैं आज कहता हूं इनको विशुद्ध मनुस्मृति की जो तरतीब हजरत इन्होंने पेश की हुई है, कोई एक उसूल बताएं जो अकल के मुताबिक फिट बैठता हो। मिसाल के तौर पर क्या करता है, कहता है जी ये श्लोक उस श्लोक से मनुस्मृति के कॉन्ट्रडिक्ट करता है, लिहाजा ये फैब्रिकेटेड है। बंदा पूछे ये फैब्रिकेटेड क्यों है और वो फैब्रिकेटेड क्यों नहीं है?
ये कहां से उसूल आ गया भाई? यानी दो श्लोक काउंटरडिक्ट कर रहे हैं, या तो दोनों को फैब्रिकेटेड बोलो, एक को ठीक बोलते हो, एक को गलत बोलते हो, क्यों? इतनी मजाहिया बात है। कल मैं एक मादरत चाहता हूँ, ये जुमला भी ऐड करना चाहता हूँ बड़ा मुख्तसर। कल मैं जो प्रोग्राम कर रहा था उसमें मैंने एक श्लोक दिखाया 8वें का 346-45 करके, जिसमें व्यभिचार की यानी फॉर्निकेशन की सजा की बात की जा रही थी। उस एक श्लोक को गलत सही कहा गया है जहां पर सजा की बात है। उससे आगे जो श्लोक है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सजा इतनी सख्त क्यों दी जा रही है, उसको फैब्रिकेटेड कह दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसी श्लोक के अंदर बताया जा रहा है कि ये इतनी सख्त सजा इसलिए है कि ये वर्ण सिस्टम को, जातिपात को डिस्टर्ब कर देगा। यानी ब्राह्मण की औरत अगर क्षत्रिय या वैश्य के साथ जना कर लेगी तो ये तो हमारे जो आगे जनरेशन है वो तबाह हो जाएगी। इसलिए जना की सजा रखी हुई थी इनके यहाँ। छोटी के साथ सेक्स को फोर्सफुली को ये जना मानता ही नहीं है। इसलिए मैं हैरान हूं हजरत कि उसने आके जना वर्ड की ट्रांसलेशन जब देखी इलीगल सेक्स, तो उसके दिमाग में आया कि क्योंकि अपना सनातन धर्म है, तो उसके दिन में आया इलीगल सेक्स रेप ही होता है, और हम मुसलमान हैं, हमारे नजदीक शादी के बगैर किसी औरत को छूना भी हराम है। कमाल करते हो। सही, जबरदस्त पॉइंट। जज़ाकल्लाह। चलें, बहुत शानदार, माशाअल्लाह आमिर भाई, आपने जबरदस्त आखिर में आके 4-5 छक्के लगाए। तो आपसे यही तवक्को जो है सब लोग करते हैं, माशाअल्लाह, जबरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सूर्य भाई है, इनको लेने से पहले मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने वो ब्रदर नायक से की थी, तो उसमें जो है वो जगत को रचने वाला जो होता है उसका जिक्र आया है, जो प्रजापति, और उसने अपनी पुत्री के साथ जो संभोग किया था, तो उसने जगत को सृष्टि के रचनाकार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। तो उसको मैं करेक्ट कर दूं, जो उस समय मैंने बोला नहीं था। ठीक है, चलें इनको लें। सूर्या लाइट जी भाई, बोले भाई, आप स्टेज पर हैं। सूर्या सो गए, चलो निकालो, अगले किसी बंदे को लें, बैक स्टेज खाली कर दे भाई। अल्लाह का बंदा एक है, इनको ले लें। अब्दुल्ला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। पहले भी आया हूँ एक बार, तो सवाल था, सेटिस्फाई नहीं हो पाया था दिमाग बार बार, वो तो फिर से आ रहा था सवाल कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जैसे कि हदीस में आता है कि एक बार अल्लाह ताला दो बंदे को बुलाएंगे, फिर एक दौड़ लगाएगा, एक पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा, अल्लाह ताला दोनों को बुलाएंगे, फिर जन्नत भेज देंगे, तो फैसला कर देंगे जन्नत का। और बहुत और हदीस है कि एक बंदे को कलमा देंगे, कहेंगे ऐसे ही काम चलेगा भैया। हदीस का उसका भी रेफरेंस जन्नत का वो फैसला हो कौन सी जाएगा। हदीस है? और भी बहुत सी हदीस है हदीस कि आप समाएंगे, होल्ड ऑन, स्लो डाउन। हदीस, पहली वाली हदीस का नंबर क्या है? मुंतखब हदीस। और जी नहीं, मुझे मुंतखब हदीसों का नंबर नहीं चाहिए, मुझे आप दीजिए जो ओरिजिनल रेफरेंस है सर। सर मुंतखब और उससे पढ़ी थी मैंने, नाम फज़ाइल माल से। हाँ, मुझे तो ओरिजिनल के चाहिए। बुखारी में है, मुस्लिम में है, मुस्नद शैबा में, अब्दुल रज़ाक में है, मुस्नद अहमद में है, मुझे उसका रेफरेंस दीजिए। एक तो ये कि आपने हदीसों के सेकेंडरी नहीं बल्कि थर्ड के भाई 4th नंबर के जो कलेक्शंस हैं उनका भी तर्जुमा आप मुझे देंगे, और फिर आप उसके ताल्लुक से मुझसे सवाल करेंगे। आई डोंट हैव द आंसर मैं हदीस के ताल्लुक से जब भी दूंगा, आप मुझे कहेंगे ये हदीस की किताब है, ये रहा नंबर, ये अरबिक टेक्स्ट में फौरन निकालूंगा और उसका जवाब दूंगा। दो बंदों की दौड़ लगेगी, ये होगा, आई डोंट नो, पता नहीं है वो हदीस किस दर्जे की है। सर मैंने तो यही सुनी थी, असल में जमात में गया हूँ 4-5 बार, और 3 दिन भी लगे काफी बार, तो वही मुंतखब हदीस और फज़ाइल अमाल पढ़ी जाती है, तो हाँ उसी में ठीक है, सुना था। वो एक अलग मसला है, मेरा लेकिन सवाल इस तो चीज का दूसरा ख्याल रखें कि अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है, कोई हदीस को पढ़कर कोई शक पैदा हो रहा है, तो अब बुनियादी चीज ये होनी चाहिए कि उस हदीस का आप रेफरेंस तलाश करें, और फिर आप रेफरेंस के साथ बात करें, किसी आलिम से पूछ लें कि भाई ये रेफरेंस है, मैंने फला जगह ये किताब हदीस पढ़ी थी और ये उसका रेफरेंस है, नहीं ओरिजिनल। तो फिर, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप किसी से हेल्प ले लें। मैं यहाँ हेल्प देने के लिए, इस काम के लिए नहीं बैठा हूं, आप पर्सनली ईमेल कर सकते हैं मुझे, तो हो सकता है कि मैं निकाल लूं वो हदीस, और उसके बाद ही उस हदीस का दर्जा जो है वो हम बयान कर सकते हैं। अगर वो ज़ईफ हदीस है, और ज़ईफ हदीस बेइंतहा जो है वो इन किताबों के अंदर मौजूद है, तो अगर ज़ईफ हदीस मौजूद है वो, तो फिर हम उसके ऊपर जवाब देने के पाबंद नहीं है, खुसूसन अगर उसका ताल्लुक
किसी शक शुबह से है। जी ओके सर, मैं चले कह रहा ठीक था है अगर भाई। सवाल सुन लेते। नहीं, सवाल सवाल मतलब सुन अगर लेते। हदीस से रिलेटेड है और हदीस जिन किताबों की आप बता रहे हैं, मैं फिर कैसे सुनूं? आई नो कि उसका कोई फायदा नहीं है ना। सर रिलेटेड हदीस से नहीं नहीं है, भाई, मैं रेफरेंस नहीं देना चाह रहा था थोड़ा। ओ भाई, भाई मेरी बात और सुने। हाँ, हदीस का रेफरेंस रेफरेंस दे अगर दें। दे दें, रेफरेंस अगर दे दें, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है, जैसे आप वो रेफरेंस देंगे, हजरत एक बार चेक करेंगे, उसके मतन को पढ़कर ही जवाब देंगे ना। सवाल जन्म लिया हदीस से, हदीस के जी, मतन से लिया है ना, कॉमन जी सेंस की रेफरेंस दे बात है। दीजिए। आप जी पता नहीं जी क्यों चाह रहे हैं कि सवाल सुने, आप जी समझे भी सही ना कि सवाल का मकसद कब है। जी, हाँ, रेफरेंस दीजिए। हम्म। और जो सर आप रेफरेंस बात नहीं कर हुआ, रहे चलिए हैं अगली बार उसके ट्राई बाद करता हूँ, लिखा होता है, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई जिन करता हूँ। किताबों की बात कर रहे हैं, चलो जिन ठीक है। किताबों की आप बात कर रहे हैं उनमें रेफरेंस लिखा होता है, आप जो जाइएगा पढ़िएगा, वहीं से आपको रेफरेंस मिल जाएगा, तो दूसरी स्ट्रीम में आ जाए इंशाल्लाह। ओके थैंक यू सर। चले जी। अच्छा, मैं इससे पहले कि आप अगले कॉलर लें, आसिम भाई, आतिफ भाई, एक्नॉलेज भाई, बसालत भाई, इनको मौका नहीं मिल सका ईद मुबारक कहने का। कैसर भाई के साथ, हजरत के साथ तो मजलिस जम गई थी। आप सबको दिल से जनाब बहुत बहुत ईद मुबारक, अल्लाह ताला आसानियां फरमाए, और जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी दोबारा से बहुत आपको भी शुक्रिया। हमें भी। अल्लाह का। जी जी, माशाल्लाह। आमिर भाई सस्ते में छोड़ रहे हैं बगैर ईदी के। हाँ, वो इस ईद मुबारक पर मुझे अपनी कल की ट्वीट का रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, जो मैंने कल बहुत ट्वीट बहुत की है। हाँ। तो वो रेफरेंस जो है वो इसलिए है चूंकि त्योहारों का सीजन है। अभी कुछ दिन पहले होली गुजरी है और उसके बाद ये माशाल्लाह ईद आई है। पूरी दुनिया में मुसलमानों ने ईद को सेलिब्रेट किया है। तो मैंने ट्विटर पे एक चीज लिखी थी और बहुत से लोग जो है वो बुरा मान गए, क्योंकि बात शुरुआती यहीं से हुई थी, भाई बुरा नहीं मानना। बात ट्विटर पे ही हमने लिखा था कि बुरा न मानो होली है, ये जो स्लोगन, ये नारा दिया जाता है, indicates that you will be harmed, harassed and possibly be molested if you are a woman. बुरा न मानो होली है से पता चलता है कि सामने वाले को तकलीफ भी पहुंच सकती है, उसको हरासमेंट किया जा सकता है, सामने वाली अगर औरत है तो हो सकता है उसका मोलेस्टेशन हो जाए। जबकि आप ईद मुबारक को देखें, ईद मुबारक इज अ प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग एंड ट्रैंक्विलिटी वन मेक्स फॉर द अदर। कि ईद मुबारक एक दुआ है, जो और दुआ है रहमत, कि खुदा की रहमत बरकत आपके ऊपर नाजिल हो, जो एक आदमी दूसरे के लिए करता है। इट इंडिकेट्स नो हार्म और हरासमेंट। इसके अंदर ना कोई हार्म का कहीं दूर दूर शुबा है और ना ही कोई हरासमेंट का। ये दो अलग अलग स्लोगन है। तो एक ने लिखा कि जी अरे वो इसका जो है होली से कंपैरिजन जो है वो ईद का नहीं होना चाहिए, ईद उल अजहा का होना चाहिए। यानी उसने अपने आप को मान लिया कि होली में गड़बड़ है, तो ईद उल फितर से ना करो कंपेयर, ईद उल अजहा से करो। तो ये जो कंपैरिजन किया वो इसलिए किया कि इसमें चूंकि भी दोनों हजरत एक फर्क रह जाता है ना, कदा कलामी की जी माजरत, उसमें जी भी फर्क रह जाता है कि अगर हम अजराए तफन्नुन भी अगर ये बात करें ना कि बुरा ना मानो ये ईद है, तो जी हम बकरे से कहेंगे या बैल से कहेंगे, किसी इंसान से तो नहीं कहेंगे ना उसमें भी। सही बात है, बिल्कुल यही बात है। चले जी। मेरे ख्याल से तो हजरत आपको ना ट्वीट लिखने से पहले हेडलाइन लगा देनी चाहिए थी, बुरा ना मानो ट्वीट है। जी हाँ, बहुत से लोग बेचारे बुरा मान जाते हैं। चलें जी, आगे बढ़ें। मोहम्मद जुबैर साहब जी। जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? वालेकुम ठीक है सलाम। सर, बहुत खुशी हुई आपको देख के। 3-4 महीने से मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रीम में आना चाह रहा था। बहुत आप सब लोग अपनी-अपनी जगह एक अनमोल मोती हैं। बहुत खुशी होती है आपको देख के, बहुत रिस्पेक्ट आती है, बहुत सुकून मिलता है आप सबको सुन के। तो हज़रत अर्ज़ ये है कि बहुत से लोग बात करना चाहते हैं, तो मेरे छोटे-छोटे 2-3 सवाल हैं। तो अगर सवाल आपको अपने से कंसर्न लगे कि स्ट्रीम में उसका कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप उसका रिप्लाई कर दें। लेकिन मुझे सवाल पूरे करने दें 2-3। एज लॉन्ग एज तो मैं फिरका वारियत से रिलेटेड ना जी, हो मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल और समझता हूँ, मैं फिक्र से बिल्कुल रिलेटेड ना हो, समझता आप सवाल कर जी, लीजिए जी। बिल्कुल समझता हूँ। एक तो सर सबसे पहले बात ये है कि गज़ा का देखें जो इश्यू है, उस पे तमाम उम्मत मुस्लिमा के दिल छलनी है। बहुत हेल्पलेसनेस नज़र आती है। लेकिन मुझे थोड़ा-सा ये आप बताएँ कि ये इश्काल पैदा होता है कि सूरह तौबा में है कि जी जब अपने से कुफ़ार 2 गुना हो, तब आप के लिए जो है वो जिहाद करना वो फ़र्ज़ है। और मैं आपको थोड़ा-सा रेफ़रेंस दे रहा था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने वो जो 1:2 रेशियो की तफ़सीर की है, उसमें उन्होंने ये बताया कि 1:2 रेशियो जब आपके रिसोर्सेज़ भी इक्वल हो, ये ना हो कि भई सामने वाला पूरी तरह इक्विप्ड है वेपन से और आप बिल्कुल खाली हैं, लेकिन रेशियो 1:2 है तो आप जिहाद करने लग जाएँ। तो
आया मुझे ये बताएं कि ये जो हमास ने इनके साथ इसराइल पे जो स्टार्ट किया है, जो अटैक किया था 7 अक्टूबर पे, वो जिसकी वजह से ये इतने लोगों परेशानी में आ गए हैं और इतनी जो है वो वहाँ पे डेस्परेशन क्रिएट हो गई है, तो आया ये अटैक बनता भी था करना उन पे या नहीं, जब आपको पता है कि भाई मेरा मुखालिफ बहुत स्ट्रांग है, मुझे रगड़ के रख देगा? तो आप इस जी बारे में क्या कहते हैं? असर भाई, आप अगर इस पे कुछ relevant कहना है तो चाहेंगे? मुझे ये सवाल पहले भी आया था जी। अच्छा जी, जी। मैं जो बातें इन्होंने कही हैं मुफ्ती तारिक साहब के हवाले से, बाकी वो तो मैंने सुनी नहीं है, उन पे तो मैं तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन स्ट्रेट टू द पॉइंट कि क्या हमास को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। देखिए, दुनिया भर के कवानीन दुनिया के निज़ाम को कैसे चलाना है, उसकी वज़ाहत करते हैं। तो जो ऑक्युपाइड ओप्रेस्ड लोग हैं, उनके लिए यूनाइटेड नेशंस में 2 रेज़ोल्यूशंस मौजूद हैं कि क्या उनके पास आर्म्ड रेजिस्टेंस का हक है या नहीं है। एक वो है जिसमें फ़लस्तीन के लोगों का ज़िक्र नहीं है और दूसरी में स्पेसिफिकली फ़लस्तीन के लोगों का ज़िक्र है, और दोनों ही जो करारदादें हैं वो पास हुई हैं यूनाइटेड नेशंस में कि इनके पास आर्म्ड रेजिस्टेंस का हक मौजूद है। यही वजह है कि जो एंटोनियो गुतेरेस जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने भी ये बात कही कि ये अटैक जो हैं ये वैक्यूम में नहीं हुए, बल्कि देयर इज़ अ बैकड्रॉप टू इट। 70 साल की इसके पीछे एक कहानी है जिसकी वजह से ये हुआ, और 70 साल भी हम नहीं मानते हो तो उन्होंने कहा, हम तो ये कहते हैं कि बात 1920 से स्टार्ट हुई है, 1948 से नहीं हुई। बहरहाल एक जनरली एक्सेप्टेड चीज़ है कि उनके पास ये हक है। अब 7 अक्टूबर की अगर आप बात करें कि स्पेसिफिकली उन्होंने इसमें क्यों किया, तो जो एनालिस्ट्स हैं, जो चीज़ हमें समझाते हैं, और वेस्ट के भी हैं उसमें, मुस्लिम दुनिया के भी हैं, उनके नज़दीक उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। इसलिए कि इससे पहले ये हो रहा था कि कुछ इस्लामी पावरफुल ममालिक, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके ज़रिए ये मामला जो है ये सेटल किया जा रहा था। बेसिकली वो कहा जा रहा था कि पाथ टू द पीस इज़ अराउंड रामल्ला। ये इसराइल से एक नैरेटिव था कि रामल्ला के अराउंड जो है वो अब पाथ है जो पीस का। इसका मतलब ये है कि जितना भी हमने इस्लामी दुनिया से, अरब दुनिया से ताल्लुकात बनाने हैं, उसमें फ़लस्तीन का ज़िक्र नहीं होगा। लेकिन इस हमले के बाद जो पाथ टू द पीस है वो थ्रू रामल्ला हो गया है, अराउंड रामल्ला नहीं रहा। नंबर 1 ये। नंबर 2, अगर आप अल-क़स्साम की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने ये क्यों किया, अगर आप वो सुने तो उसके अंदर आपको कई चीज़ें मिलेंगी। मिसाल के तौर पे एक तो ये कि जो हमारी ज़मीनें हैं उन पे कब्ज़ा हो रहा है, जो हमारा 2 स्टेट सॉल्यूशन, जिसका अगरचे हमास पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन वो उसको 1967 के बॉर्डर्स को स्टार्टिंग पोज़ीशन के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं कि चलें वहाँ तक तो चलें, फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। लेकिन जितने भी अकॉर्ड्स हुए वो सारे के सारे वो तोड़े इसराइल ने। ज़मीनों पे कब्ज़ा आज भी जारी है। एज़ वी स्पीक लाइव मैं बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान में रात के 12:07 में है। जो ताज़ा तरीन खबरें हैं अब से कुछ लम्हे पहले की, वो भी ये है कि बड़े पैमाने पे गाँव के गाँव जलाए जा रहे हैं वेस्ट बैंक में, जहाँ पे जो सेटलर्स हैं वो जाके वो कब्ज़ा कर रहे हैं। तो वो तो अपनी जगह पे एक मसला है, लेकिन उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट में साथ में मस्जिद अक्सा का भी जिक्र है कि ये जो रेड हाइफर्स का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो आ गए हैं। अब वो किस हद तक उसमें वो कामयाब होंगे नहीं होंगे वो एक और बात है, लेकिन जो उनकी अपनी एस्कटोलॉजी है ज़ायनिस्ट की, उसके मुताबिक तो मस्जिद अक्सा को उन्होंने गिराने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप बहशत मुसलमान अकेले भी अगर हैं और पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और कोई हरम काबा को गिराने आता है, मस्जिद नबी को गिराने आता है, मस्जिद अक्सा को गिराने आता है, मैंने 3 नाम इसलिए लिए हैं कि ये रिकॉग्नाइज्ड ऐसी जगह है कि जहाँ के लिए सफ़र करने का इजाज़त है, इसके अलावा कहीं इजाज़त नहीं है। यानी कि इस्लाम में इन 3 मकामात की कोई आम हैसियत नहीं है, बड़ी ख़ास हैसियत है। तो आप अकेले भी हों और आपके टैंक के गोले से ये आपको हो कि आपको उड़ा दिया जाएगा, तो बहशत मुसलमान आप फिर भी खड़े होंगे कि नहीं भाई मेरे जीते जी नहीं, मैं मर गया तो एक और चीज़ है। तो जी। इसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो अचानक उनको ख्याल आया कि एकदम से हम अटैक अच्छा, कर दें। देयर इज़ अ बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। 2 बातें मैं यहाँ कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जिस ऑर्गेनाइज़ेशन का आपने नाम लिया है, उन्होंने जिसको दुनिया अटैक कह रही है, वो उसको रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब है दिफा। ये जो उसूल आपने बयान किया ना मुफ्ती तारिक मसूद वगैरह के हवाले से, ये इक़दाम का उसूल है, दिफा का कोई उसूल नहीं है। आदमी अगर सामने 1 लाख बंदा हो और आप अकेले हो और आपकी जान और इज्जत पर बात आ रही है ना, तो आप अकेले ही दिफा करेंगे, उसका कोई उसूल नहीं है। बहुत अहम बात है, बहुत अहम ठीक है, जस्ट टू क्लियर होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या उम्मत मुस्लिमा पूरी, जितने मुस्लिम ममालिक हैं जो सराउंडिंग में है, उनकी तादाद, उनकी आर्मी और उनके रिसोर्सेस, क्या वो इजराइल की आर्मी और रिसोर्सेस के मुकाबले में कहीं हैं या नहीं है? जुबैर साहब।
जी, मैं इस पे डिबेट नहीं करना चाह रहा था, मैं आपका बस पॉइंट लेना चाह रहा था कि कुरान हमें यूएन के चार्टर से लेना देना ऐसा जिसमें नहीं 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 है, नहीं, मैं मैं जस्ट आपने कुरान एक के सवाल हवाले की, से मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बात जी, क्लियरिटी जी, होनी वो चाहिए, तो है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, वो है रिसोर्सेज़ तो ना। बहुत है तो अरब वर्ल्ड में। अब इतने सारे रिसोर्सेज हैं, नहीं उनसे बढ़े हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब होता क्या है कि रिसोर्सेज बढ़े हुए हैं, तादाद बढ़ी हुई है, ताकत बढ़ी हुई है, हर चीज में बढ़े हैं, हर चीज में आगे हैं, जियोपॉलिटिकली बहुत ही मजबूत पोजीशन है और जियोग्राफिकली बहुत मजबूत पोजीशन में, सारी चीजें होने के बावजूद अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन दिफाई पोजीशन में आकर मान लीजिए कि कोई काम करती है तो सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो ये चीज और फिर कहते हैं कि नहीं कुरान का ये स्टैंडर्ड है, वो ये तो गलत है। अच्छा, लेकिन हमास को बैक ऑफ द माइंड ये तो पता ही था ना कि हमारी हेल्प को कोई भी नहीं आई आएगा। डोंट नो जाहिर सी बात है कि हम कोई स्ट्रेटेजी बनाने वाले नहीं है कि उन्होंने उनके जहन में क्या था। जो इस वक्त मीडिया में रिपोर्ट आपके सामने आ रही है ना, वही मेरे सामने भी है। हम सिर्फ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या हक दिफा कर रही का यानी कि उसमें कर रही है अपने सारे काम, या इकदामी काम, यानी उसको आप इकदामी ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे या दिफाई कहेंगे। अगर तो आप उसको दिफाई कहते हैं कि हाँ भाई उनकी जमीन के ऊपर कब्जा हुआ तो वो दिफा कर रहे हैं, तो दिफा का कोई रूल नहीं है। अच्छा, यानी कि जस्ट आप टू का रेशियो दिफा इसमें में मैं जुबैर भाई को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बस देना चाह रहा था कि देखें आप आई थिंक बरसगीर से हैं तो यू नो के 1757 से 1947 तक हमारा जो कॉलोनियल यानी रूल के खिलाफ जो एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसको हम कैसे देखते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जो कॉलोनियल हिस्ट्री को आप देखेंगे और उसके रेजिस्टेंस पे अगर यही सवाल उठाएंगे तो आज भी पूरी दुनिया कॉलोनी बनी हुई होती, कोई मुल्क आज़ादी नहीं होता। और इजराइल जो है वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली कॉलोनियल लेगेसी का जो है वो एक एक्सटेंशन है। तो आप इजराइल को उस वक्त ही अच्छे से समझ सकते हैं जब आप कॉलोनियलिज्म को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इजराइल कॉलोनियलिज्म से बाहर कुछ नहीं है, बल्कि उसका बहुत आला पैमाने पे जो है उसका मैनिफेस्टेशन है कॉलोनियलिज्म का। कि कॉलोनियलिज्म तो कुछ ऐसा होता था जैसे हमारे बर्रे-सगीर में था कि कुछ लोगों ने आके कब्जा किया। वहां तो भाई पूरी की पूरी सरजमीन पे जो है वो न सिर्फ रिसोर्सेज पे बल्कि जो लैंड है, जो आबादी है, उस पे भी कब्जा जमा दिया गया ना। तो वो तो बहुत आले पैमाने का कॉलोनियलिज्म है वो। तो उसको अगर आप यानी कि जैसे कि हो क्या गया है कि मेन स्ट्रीम में उसको हम एक टू स्टेट की तरह देखते हैं। इजराइल को हम जब टू स्टेट के तौर पे देखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे इजराइल एंड पैलेस्टाइन को। हमें उसको एज अ कॉलोनियलिज्म देखना है, एज अ कॉलोनी देखना है, तो फिर आपको क्लियरिटी आएगी कि फिलिस्तीन का मसला क्या है। टू स्टेट में तो फिर आई थिंक ये सारी की सारी जो हमारा मौक़िफ़ है, मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है, वो उलझ के रह जाता है, वो कहीं पीछे चला जाता है। चलें जी, तो ठीक है, इस मौजू पर मैं समझता हूँ कि काफी बात हो चुकी है। सर ये अब फाइनली मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था जो मैं समझा हूँ आपकी। नहीं, ये एक ही मैं बात होगी। फाइनली आपकी बात को मैं कह रहा हूँ, जो मैं समझा हूँ कि इन डिफेंस जो है वो चाहे सामने जितना मर्जी बड़ा दुश्मन हो, आप रिट्रीट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू कुरान। नहीं, आपको हक है कि आप दिफा करें, ठीक है, आपको हक है कि आप दिफा करें। मसलन हदीस में है कि मन कुतिला दून मालिही व इर्दिही फहुवा शहीदुन। एक आदमी को अपनी इज्जत और अपनी जान बचाते हुए अपनी जान गंवानी पड़ गई, ठीक है, वो दिफा कर रहा था, तो वो शहीद है। हो सकता है कि वो ये चूज करता कि नहीं मैं दिफा नहीं करता, उसको हक है, गुलाम बन जाओ। लेकिन अगर वो गुलामी न चूज करके वो दिफा कर रहा है और उसमें मर जाता है तो वो शहीद है। ठीक है। अच्छा सर, अब क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास नहीं, टाइम हो और आपके रिलेवेंट हो तो आप आंसर लंबी बात होगी, क्योंकि हमारे पास और भी कॉलर्स हैं, अगली मर्तबा इंशाल्लाह। बस सर थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट 1 मिनट। नहीं, बस मजीद बात नहीं हो पाएगी, एक बात हो चुकी है, एक क्वेश्चन में लूंगा मुसलमान। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया, तो आप कभी पाकिस्तान भी आए तो इंशाल्लाह फिर जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत एक्नॉलेज शुक्रिया सर, इस्लाम, आप कुछ कह रहे थे इस मौजू के ऊपर, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी सर, मैं बस ये क्लैरिफाई करने के लिए कह रहा था कि लोगों को लग रहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़ुल्लाह ने इस मौके 7 अक्टूबर के रिलेटेड कोई बात की है, वो नहीं, वो जंग बदर के बारे में बात कर रहे थे। तो वहाँ वो पूरा चलें, अच्छा हुआ ये क्लैरिफाई हो गया, दैट्स ग्रेट। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुँच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला अद-दरजात। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला अद-दरजात।